Good morning, students. In previous video, we have just discussed the basic structure or basic components of the nucleotides. Now, what are the bonds which make a nucleotide, and by which the bond the many nucleotides join each other and form a nucleic acid. There are three type of bonds which are found in DNA. First bond is glycosidic bond. Glycosidic bond is also called N-glycoside linkage. It is the bond which is made between the nitrogen base and the pentose sugar. And when the nitrogen base and pentose sugar is joined together, then nucleoside is formed. We have talked about it in previous video कि जो नाइट्रोजन बेस है और पेंटोज शुगर है, जब ये जुड़ जाएंगे तब हम उसको न्यूक्लियोसाइड कहेंगे. और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा तब ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, जो नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, वो जो शुगर है, शुगर का जो पहला प्राइम कार्बन है उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ता है. याद रखेंगे, जो शुगर का जो पहला यानी फर्स्ट प्राइम कार्बन एटम है उसका जो OH है उससे जुड़ेगा कौन, नाइट्रोजन बेस. अब नाइट्रोजन बेस दो तरह के हैं, ये एक प्यूरिन और पिरिमिडिन. तो वो कौन सी पोजीशन से जुड़ते हैं ये हम अभी बात करेंगे. तो जैसे एडिनिन है, एडिनिन कोई भी जैसे एक एडिनिन हो गया नाइट्रोजन बेस और ये राइबोज शुगर से जुड़ता है, तो ये कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से. और क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोसाइड कैसे बोलेंगे हम इसको, एडिनोसिन. एडिनिन प्लस राइबोज शुगर, इट इज़ कॉल्ड एडिनोसिन. ऐसे ही अगर एडिनिन है और हमने डीऑक्सीराइबोज शुगर ली है, DNA वाली शुगर ली है, तब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा. और अब हम इसको एडिनोसिन नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन. ठीक है, तो ये है न्यूक्लियोसाइड. तो ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाकर दिखाया है कि यहाँ पर आप देख रहे हो पहले प्राइम कार्बन पे एडेनिन ऐड हो गया है. और ये कौन सी शुगर है बताइए, ये हाँ, ये राइबोज शुगर है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा OH है. और जब इसका डीऑक्सीजनेशन हो जाता है यानी वो रिमूव हो जाती है, तब ये बन जाता है डीऑक्सी पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर. तो यहाँ पर पहले प्राइम कार्बन पर एडेनिन लग गया है, तो ये बन गई डीऑक्सी एडिनोसिन. इसी तरह से ही क्या होता है, मैंने यहाँ थोड़ी सी टेबल में इसको शॉर्ट में बताया है. जैसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, ये सारे कौन से हैं, DNA वाले, और ये कौन से हैं, RNA वाले. तो इसमें क्या आता है, डीऑक्सीराइबो शुगर है हर किसी में, और जब इसमें एडेनिन जुड़ता है तो अभी हमने बता ही दिया डीऑक्सी एडिनोसिन. G जुड़ेगा तो डीऑक्सी ग्वेनोसिन, और जब साइटोसिन जुड़ेगा तब बन जाएगा ये डीऑक्सी साइटिडीन, और थाइमिन के लिए बन जाएगा डीऑक्सी थाइमिडीन. और राइबोन्यूक्लियोसाइड जो है, राइबोन्यूक्लियोसाइड में जो राइबो शुगर है, जब इसके साथ एडेनिन जुड़ता है तो बन जाएगा एडिनोसिन. ग्वानिन जुड़ेगा तो ग्वेनोसिन, एंड जब साइटोसिन जुड़ेगा तब बन जाएगा साइटिडीन, और यूरेसिल जुड़ेगा तो बन जाएगा यूरिडीन, क्योंकि यहाँ पर जो RNA है उसमें थाइमिन नहीं होता, वहाँ पर यूरेसिल होता है. तो जो ये था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बाद जो नेक्स्ट जो बॉन्ड है दैट इज़ कॉल्ड फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फोस्फोएस्टर बॉन्ड. फोस्फोएस्टर बॉन्ड मतलब कि जो जैसे भी आपने पढ़ा न्यूक्लियोसाइड है, तो उस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जब जुड़ता है तब कौन सा बॉन्ड बनता है, फोस्फोएस्टर लिंकेज यानी फोस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है. तो क्या होगा इसमें, जो अभी आपने पढ़ा ना न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड में जो 5 प्राइम कार्बन है वहाँ पर आकर के, क्योंकि वहाँ पर भी OH ग्रुप है, तो उसका H जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, जो फॉस्फोरिक एसिड है वो आ जाएगा. और किस बॉन्ड से जुड़ेगा, ये फोस्फोएस्टर बॉन्ड. ठीक है, तो ये बन गया हमारा न्यूक्लियोटाइड.
क्लियर है। न्यूक्लियोटाइड फिर दोबारा से याद करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है बाय द बॉन्ड फॉस्फोएस्टर, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड, जैसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, ठीक है। तो वह जो जैसे पहला हो गया और दूसरा हो गया, तो ये क्या करेंगे, दो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जुड़ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें जब दो न्यूक्लियोटाइड लिंक करेंगे तो 3 प्राइम और 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होगी, और जिससे डाइन्यूक्लियोटाइड बनेगा। इस तरह से जब 3 जुड़ेंगे तो ट्राइन्यूक्लियोटाइड, ऐसे करते करते पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और डीएनए और आरएनए क्या है, डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, पॉलीमर हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। तो इस तरह से डीएनए और आरएनए की जो है फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर थोड़ा सा याद करने की थोड़ी सी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जो पिरिमिडिन होते हैं, यहाँ पर मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कट। तो जो नाइट्रोजन बेस होते हैं पिरिमिडिन, अगर आपको याद हो तो ये डबल साइकिल वाले यानी डाईसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस हैं। और जो ये पेंटोस शुगर से जुड़ता है, तो ये कौन से नंबर से जुड़ता है, ये N जो पहला नंबर है ना उससे जुड़ेगा, और तब न्यूक्लियोटाइड से ये न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, और फिर ये न्यूक्लियोटाइड जो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से ऐड हो जाएगा। और जो प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन जो है 9th, जो नाइट्रोजन जो है 9th नंबर वाला पोजीशन वाला है, उस पोजीशन पर जो 9th नंबर पोजीशन पे नाइट्रोजन है वो ऐड होता है। कौन से, वो तो हमेशा ही होता है कार्बन प्राइम पे, पहले कार्बन से ही जुड़ेगा शुगर के, तो ये तो फिक्स रहेगा, पहला कार्बन रहेगा। लेकिन जो है नाइट्रोजन बेस के जो टाइप्स है उसके बेस पे थोड़ा चेंज रहेगा। प्रिमिडिन पहले नंबर वाला नाइट्रोजन, और प्यूरिन 9th नंबर वाला 9th पोजीशन वाला नाइट्रोजन जो है वो इससे जुड़ेगा, और जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये थे बॉन्ड के बारे में सारा कुछ। और इसके बाद यहाँ थोड़ा सा डीएनए के स्ट्रक्चर को मैं समझाने की कोशिश आपको करूँगी। तो अब आप ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है चेन जो है वो आप एक बार ध्यान से देखेंगे। इसमें आप देख रहे हो कि ये 5 प्राइम, मैंने आपको बताया था ना, ये कार्बन जो है यहाँ पर 1 2 3 4 और जो है ये 5, ठीक है, सॉरी ये 1 2 3 4 और एक ये 5। यहाँ पर आपको पता है O होता है हमेशा, तो ये 5 प्राइम नंबर है। पहले नंबर पे हमेशा नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा, इधर भी नाइट्रोजन बेस, इधर भी नाइट्रोजन बेस और इधर भी नाइट्रोजन बेस। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो बैकबोन है ये कौन बनाता है, शुगर और ये फॉस्फोरिक एसिड मिलकर इसका बैकबोन बनाते हैं। और जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो सेंटर में होते हैं, बीच में होते हैं। तो क्या होता है, जो 5 प्राइम कार्बन है उस पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, और इधर से भी, और इधर से जो है कौन सा नंबर बनेगा, 1 2 3, और 3 पे दूसरा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा। तो इस तरह से एक का 3rd और दूसरे वाले का 5th। तो मैंने अभी आपको यही बताया था, 3rd और 5th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से एक चेन की तरह जो है न्यूक्लियोटाइड, जैसे एक ये न्यूक्लियोटाइड हो गया जो इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन। तो इस तरह से ये हो गया। तो एक तरह से ये जो है चैन बनती जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपका 5 प्राइम जो है पोजीशन वो फॉस्फेट ग्रुप, ये फ्री एंड है। जब लीनियर पोजीशन होगी तो ये एक तरफ से वो फ्री प्राइम पे 5 प्राइम पे फ्री होगा, और दूसरी तरफ क्योंकि ये 3rd पोजीशन है तो ये 3rd प्राइम जो पोजीशन है ये इधर से फ्री होगा। यानी कि जो एक चेन है, एक चेन जो है 5 to 3 या 3 to 5 जो है रन करेगी। तो ये क्या है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो इसके बाद हम लोग क्या है, ये तो हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ी है, चाहे डीएनए की हो या आरएनए की हो, इसमें कुछ खास फ़र्क नहीं होता। आरएनए के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फ़र्क, एक तो यहाँ पर क्या होता है, जो शुगर है वो राइबोस शुगर होती है, और दूसरी बात जो होती है इसमें
थायमिन की जगह क्या होगा, हमेशा यूरेसिल होगा, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो इस तरह से ये तो मैंने आज आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझाई है। इसके बाद हम लोग जो है डीएनए की जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है जो समझ में आई थी वो हम लोग पढ़ेंगे, और वो जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से जो समझाया था वो वॉटसन क्रिक के मॉडल ने समझाया था, और उसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन 1962 में। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, और यही कहूँगी कि आप साथ साथ इन सब नोट्स को लिखते जाओ, याद करते जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगी कुछ क्वेश्चंस भी चैप्टर के बीच बीच में भेजती रहूँगी ताकि आप प्रैक्टिस भी करते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।